हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्थ में। तो आज के इस वीडियो में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम का सिलेबस है। कई सारे बच्चों ने पूछा था कि इसका सिलेबस बता दीजिए ताकि तैयारी करने में आसानी हो। तो वैसे तो ऑफिशियल इनका कोई डिस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस नहीं है, पर्टिकुलर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर जनरल स्टडीज़ बता दिया गया था सिंपल सा इंटर लेवल के बेसिस पे। तो पिछले साल जो भी पेपर हुआ था, मीन्स लास्ट पेपर 2018 में जो हुआ था, उस पेपर में जिस सेक्शन में जिस टॉपिक को पूछा गया है वही टॉपिक को सिलेबस मान करके मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा जो भी इस सिलेबस मैं आपको दे रहा हूँ इसको तो आप तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर एक आध कोई सेक्शन या कोई पॉइंट या टॉपिक छूट रहा होगा तो उसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश। 55 नंबर की आनी है, तो सभी को पता है। सबसे पहला इसमें है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर 5 नंबर का है, ये अच्छा पार्ट है इसमें। तो सिंटैक्स एरर अच्छे से तैयार करिएगा। सिंटैक्स एरर में आपको 4 पार्ट दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें से जिसमें किसमें एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 5 नंबर का है। कंबाइंड टू सेंटेंसेस, ये भी 5 नंबर का है। कंबाइंड टू सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, उसको कंबाइन करके मर्ज करके आपको सिंगल सेंटेंस बनाना है, मीनिंग सेम रखनी है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का आएगा। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे काफ़ी पूछा गया है, 7 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, या इसके लिए 7 क्वेश्चन आए थे 2018 में इससे। सेंटेंस विद सेम मीनिंग, ये 6 नंबर का 6 क्वेश्चन इसके आए थे, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। चारों ऑप्शन में से जिसमें मीनिंग क्वेश्चन के सेंटेंस की मीनिंग की एग्जैक्ट सेम होगी वही आपको सेलेक्ट करना होगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। एक सेंटेंस विद गिवन वर्ड, ये 5 नंबर का है। इसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद में फिर उसको सेंटेंस बनाना होगा। फिर सेंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें, यानी 8 क्वेश्चन आए थे पिछले लास्ट टाइम। फिर फिगर ऑफ स्पीच, ये तो इंटरमीडिएट का है, ये सभी जानते हैं। 6 नंबर का उसमें क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो इसको भी काफ़ी प्रैक्टिस जरूर करें। इडियम एंड फ्रेजेस, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। पैराग्राफ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये पैराग्राफ है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मीडियम लेवल का होगा, ना बहुत इजी ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो ये जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, इनकी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी। हिंदी में देखिए काफ़ी टॉपिक हैं। पहला है वर्णमाला, 6 नंबर का है, ये 6 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। फिर है वर्तनी, 2 क्वेश्चन आए हैं। संधि में 2 क्वेश्चन आए हैं। उपसर्ग प्रत्यय में 2 क्वेश्चन आए हैं। समास में 2 क्वेश्चन आए हैं। शब्द भेद, तद्भव, तत्सम, 2 नंबर आए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं इसमें। संज्ञा से अव्यय तक, ये देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया है इसमें से, 9 नंबर के लिए 9 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के आए थे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर का आया था। वाक्य भेद, विराम चिन्ह 3 नंबर का आया था। मुहावरे, लोकोक्ति, ये 4 नंबर के आए थे। रस 7 नंबर का, छंद 3 नंबर का, अलंकार 7 नंबर का, विलोम शब्द 2 नंबर का। तो आप लूसेंट अगर हिंदी की देखेंगे तो इसमें ये सारे के सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं। उसमें कुछ एक आध को छोड़ देंगे पूरे लूसेंट में, कुछ टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक लूसेंट में कवर किया हुआ है। और एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों की ही जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अभी से ही प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट आपको कहीं से भी मिल जा रहा हो, या कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कहीं भी मिले, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। एक टॉपिक एक दिन में पढ़िए और उस टॉपिक को ख़त्म करके उसको लॉस पढ़ के आप उसको जो है उस पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उसको प्रैक्टिस करिए, ताकि अगले कुछ दिनों में, मीन्स ये अगस्त ख़त्म होते होते सितंबर हाफ तक का आप सारे टॉपिक क्लियर करके उसके बाद उस पर सिर्फ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें। इससे बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखिए। और हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 110 नंबर का टोटल है। अगर आप उसमें से 100 नंबर भी गेन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 80% पक्का है। क्योंकि फिर रीजनिंग बचता है, रीजनिंग में 45 नंबर का है, और रीजनिंग में अगर 45 में से आपने
35 भी ला दिए तो 100 प्लस 35 135। और जनरल स्टडीज़ भी जिनका अगर जीएस तैयार है उनके लिए तो अच्छी बात है, अगर जिनकी जीएस नहीं तैयार है तो कोशिश करेंगे इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम ले लेगा और इतना वास्ट है जनरल स्टडीज़ कि आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि ये बाकी 3 सेक्शन यानी कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, इन पे जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस फोकस करिए। जिनकी जनरल स्टडीज़ वीक है और जिनकी जनरल स्टडीज़ अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो और बाकी 20 नंबर का आएगा आपका ये टाइपिंग, 20 नंबर की टाइपिंग होगी। मीन्स अगर हिंदी इंग्लिश आप दोनों क्लियर कर लेते हैं तो जो है आपको 20 नंबर और मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर जैसे आपने हिंदी इंग्लिश में 100 नंबर पा लिए और रीजनिंग में 30 से 35, अगर 30 भी मान लेते हैं, 30 नंबर पा लिए और 20 नंबर आपने टाइपिंग से पा लिए तो आपका 150 हो गया। 200 में से 150 मिल गए, मीन्स सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। लास्ट टाइम की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम कट ऑफ 135 के आसपास सिलेक्शन हो गया था काफ़ी लोगों का, जिनके 134, 33, 35 ऐसे लोग सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये भी बात ध्यान रखेंगे कि लास्ट टाइम वैकेंसी करीब 2300 के आसपास थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो उस टाइम पे वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ थोड़ी लो चली गई थी। लेकिन इस वक्त कंपटीशन भी बहुत हाई है और वैकेंसी भी जस्ट हाफ से कम है, 1033 है। तो थोड़ा तो कट ऑफ अप्रॉक्स मान के चलिए 140 के आसपास, 140 टारगेट ज़रूर करके चलें, इससे कम टारगेट करके बिल्कुल मत चलें। नेक्स्ट रीजनिंग में देखिए सीरीज़ कंप्लीशन है, सीरीज़ को कंप्लीट करना होगा। वो 7 नंबर की आई थी, 7 क्वेश्चन सीरीज़ से आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट 6 नंबर के आए थे, इसमें सर्कुलर यानी गोल वाले, लीनियर इन लाइन वाली सीटिंग अरेंजमेंट, और जो पोजीशन वाला होता है वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। वो मैंने अलग से नहीं लिखा है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, वो भी पोजीशन वाला क्वेश्चन इंक्लूड है। पोजीशन कैसे कि पंक्ति में राम का पीछे से 9वां स्थान है, श्याम का आगे से 10वां स्थान है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्यूबाइड 4 नंबर क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आए थे इसमें, जिसमें पासे वाले क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। और वो भी क्वेश्चन क्यूबाइड, इसमें वो चारों तरफ कलर करके फिर बोलते हैं को अगर बराबर भागों में काट दिया जाए तो किस पार्ट में कलर नहीं लगा होगा, इस हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं क्यूबाइड में वो 4 नंबर क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन टेस्ट ये सभी को पता है, 2 नंबर के आए थे। अर्थमेटिक रीजनिंग में 6 नंबर की रीजनिंग आई थी ये, और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें सिक्के के बारे में और आयु के बारे में, जिसका अनुपात उसमें कुछ दे रखा हो, उस हिसाब से क्वेश्चन आए थे 6 नंबर के। एनालॉजी 4 नंबर की आई थी। कैरेक्टर पजल 4 नंबर का। कैरेक्टर पजल में आपको जैसे सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल बना दिया, उसमें कुछ जगह कुछ नंबर दे दिए और कहीं क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर उसको जो है आपको फाइंड आउट करना था कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। या मान लीजिए कुछ आकृति दे दी, उसमें कहीं क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो उसको आपको फाइंड आउट करना था कि कितना आपको क्वेश्चन मार्क है। फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ये भी 4 नंबर का है। ये राम अपने घर से निकला तो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गया। तो इस हिसाब से इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और जो भी पूछा जाता है उस हिसाब से डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला क्वेश्चन 4 नंबर के आए थे। रेशियो का क्वेश्चन आ गया था इसमें, जैसे 44 रेशियो 36 या कुछ भी, फिर डबल रेशियो 77 रेशियो 55, ऐसे करके जो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का। फिर कोडिंग डिकोडिंग ये 7 नंबर का, ये भी अच्छी मात्रा में पूछे गए हैं। तो इन सब पार्ट का आप ज़रूर प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। इसके बाद भी अगर कुछ टॉपिक जैसे नहीं अगर इसमें आया है तो ऐसा मे भी चांस है कि मे भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ अगर नहीं कुछ छूट गया होगा इन लोगों की तरफ से तो फिर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो एक और टॉपिक छूट के, वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं ये भी कवर कर लेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ ऐसा लग रहा हो जो क्लियर नहीं हो रहा हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।